हमको निष्पक्षता से जांच करनी है। आपको याद होगा यूपीए के समय में जब भी ऐसी कोई नैतिकता का सवाल आ जाता था तब तुरंत इस्तीफा मांगा जाता था। खैर चलिए वो तो बात क्या आज नहीं, एक लाइन, क्या आज सुप्रिया श्रीनेत वो जो है हरियाणा के हुड्डा, क्या ये मांग नहीं रहे हैं? ये देखिए, विपक्ष का अपना काम है, विपक्ष करेगा, उसको तो राजनीति करनी है, करेगा, और आज भी वही हो रहा है। प्रियंका वाड्रा लिख रही हैं, तो सब लोग मांग रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन होगा वही जो न्याय संगत होगा। गलत को हम छोड़ेंगे नहीं और सही को कोई कहीं फंसने नहीं देंगे। सबका सम्मान किया जाएगा। जी शनि जी ने कि न्याय संगत एक दो पॉइंट का रिबटल बहुत जरूरी है मुझे। नहीं, एक दो पॉइंट का रिबटल बहुत जरूरी है। मैंने डफर साहब इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि वो कितने बड़े बड़े पहलवान थे, मैं भी जानता हूँ, और मैं 30 साल से ये प्रोफेशन को कवर कर रहा हूँ। पहली चीज, वो कितने बड़े थे कि जब साक्षी मलिक आ रही थी ना, जब रियो में हम वहां पर खड़े हुए थे और पहला मेडल, भारत तरस गया था मेडल के लिए, कोई लड़का नहीं ले आ पाया था, 2 लड़कियों ने बचाया था, सिंधु और साक्षी ने, सिर्फ 2 मेडल आए थे। और जब ले आ रही थी ना, ऐसा बुरी तरह उसको, क्योंकि वो हमारी तरफ भागती हुई आ रही थी, मैं ही नहीं था अकेले, काफी जर्नलिस्ट है, कि कुछ बात करेंगे, नेचुरली आप हीरोइन बन गए हो, आपको तो वर्ल्ड फेम मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, जिस चीज के लिए लड़ते हैं बच्चे, ऐसी बुरी तरह से डांटा था इनके चमचों और इन्होंने कि लिटरली रोने वाली हालत हो गई थी उसके। आप कहते हैं कि ये अगर ये डफर नहीं होंगे ना, मैंने बड़ा सोच समझ के वर्ड को यूज किया, मैं इस पे स्टैंड करता हूं, अगर ये डफर नहीं हो तो आपको ये नहीं कहेंगे इनका अब कोई चांस नहीं रहा। आप जाइए और इनकी रैंकिंग देखिए, ये वो रवि दैया है जो अभी ओलंपिक का गोल्ड लेकर आए हैं, और अब आपकी एशियन चैंपियनशिप है जिसमें की रेसलिंग और भी टफ होती है, क्योंकि हमारे आसपास के नेशन, चाइना, ये वो बहुत टफ है, मंगोलिया, सब लोग वहां की तैयारी कर रहे हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए ठंड में बैठ रहे हैं। नंबर 2, नंबर 3, आप बात कर रहे हैं कि न्याय संगत बात होगी। देखिए मैंने तभी कहा न्याय संगत तब होगी अगर ऊपर वाले लोग 2-4 लोग आएंगे, वरना ये ना कोई विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है जिनके केसेस लड़ेंगे। कभी रेसलर से जाइए, बात कीजिए, बेचारों के मुंह में जबान नहीं होती, 2 लाइनें नहीं बोल पाते, ये तो सिर्फ 2-4 जो एथलीट्स हैं जो कि अच्छा थोड़ा एक्सपोजर हो गया ये बोल पाते हैं। पीछे जो रेसलर्स बैठी हुई हैं छोटी छोटी, उनसे जाइए, बात नहीं कर पाती, नहीं सर, कोई एक लाइन नहीं बोल पाते। ये लोगों से आप एक्सपेक्ट करते हैं, किसी के फादर ड्राइवर, किसी के फादर दूध निकालते हैं, किसी के फादर कुछ, ये लोगों से आप एक्सपेक्ट करते हैं ये लड़ेंगे वहां पर बड़े बड़े वकीलों से। हाँ देखिए, मैं इस फील्ड का, मुझे पॉलिटिकल कुछ नहीं लेना देना, लेकिन शेखर ये जो पूरा विवाद है अब जिस स्टेज पर आकर खड़ा हो गया है, ये रिजॉल्व कैसे होगा? क्या कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकलेगा या फिर ये जो फ्रिक्शन है ये ऐसे ही बना रहेगा और बढ़ता जाएगा? देखिए, एमिकेबल नाम की कोई चीज नहीं होती ऐसे केसेस में। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से, मैं एशियन एज से अपना प्रोफेशन शुरू किया था, जब एशियन एज लॉन्च हुआ था उसके थोड़े दिन बाद आया था। जब मी टू के केसेस हुए, मेरे साथ की लड़कियां थी, मुझे याद है क्या हुआ, अकबर साहब तो पावरफुल थे, उनके वो ऐसे बाहुबली नहीं थे, पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन पावरफुल थे इन टर्म्स ऑफ मनी। वहां जो लड़कियों को जाकर जो जिल्लत सहनी पड़ी, जो कोर्ट्स में होता था, हमें मालूम है, हम लोग फॉलो कर रहे थे, जो उनकी छीछा लेदर हुई, जो उनके अंदर कपड़े फटे, नॉट इन द लिटरेरी टर्म्स, जिस तरह से उनको ग्रिल किया गया, ठीक है, वो वैसे सहेंगे ये क्या अंदर जाके इन बाहुबलियों के? और पता नहीं कौन किसके बाप को धमकाए, कौन, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये वो व्यक्ति है जो कि सूटकेसेस भर के गोवा की गवर्नमेंट भी बदलाने गए थे, ये वो व्यक्ति है जिनके अगर आप आसपास चले जाओ किसी को उठवा लेंगे। देखिए, पहली बात, न्याय संगत कुछ नहीं होता इन चीजों में, जब आपकी एक राजा हो और एक रंक हो। ये प्रजातंत्र तो अलग सी बात है, वो वहां होती है जहां पर न्याय संगत काम चलता है, ठीक है। क्या बीसीसीआई के नीलू जी, क्षमा के साथ एक लाइन बोलना चाहता हूँ, क्षमा के साथ, अगर इजाजत हो तो। जी, चंद्रशेखर जी ने कहा ना कि न्याय संगत नहीं होता है इस देश पर, या तो आपको न्यायालय पर भरोसा नहीं है तब आप ये बात बोल रहे हैं। दूसरे, हम और आप जज नहीं हैं कि हम लोग फैसला सुनाएंगे। हाँ, आर्गुमेंट कर सकते हैं, और कोई बाहुबली और किसी ने जो है हमसे आपसे पैसा मांगकर वो बाहुबली नहीं बने हैं। अगर राजनीति में 6 बार से सांसद कोई है तो अपने आप उसको जनता बाहुबली कहना शुरू कर देती है, तो या तो रश्क उससे है। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है, यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ ये हो रही है कि अगर यौन शोषण का आरोप सही है, बाकी तो छोड़ दीजिए, फेडरेशन को भंग करना या उनको हटाना ये अलग चीज है, ये
बहुत सी चीजें हैं उसमें, लेकिन जो सबसे बड़ा और गंभीर मुद्दा है नीलू जी, वो है यौन शोषण का आरोप। इसकी जांच जरूरी है, और जांच हम आप नहीं कर पाएंगे, न तो मीडिया पर होगा। उसके लिए टीम गठन की घोषणा सरकार शायद करने वाली है, हो सकता है हो जाए, 2-3-4 लोगों की एक समिति बनाई जा रही है। अब मीटिंग खत्म हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होने वाला है। लेकिन यहां हम लोग उस चीजों को दोषी ठहराकर और सजा देने की बात अगर करें तो वो शायद न्याय संगत न हो। जी ओके, पहले दिन से मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूँ कि ये भंग भूंग कुछ नहीं होगी। आप उनको सिर्फ साइड कीजिए, एक कमेटी बनाइए, और कमेटी ऐसी हो डिस्टिंग्विश लोगों की, ऐसी नहीं कि जो अपने अपने लोग और या इनके चमचे सेक्रेटरीज और उन कोचेस को भर दिया जाए। वो बड़ा खतरनाक नेक्सस है। आप मैंने कहता ना, एक चिड़िया भी नहीं एक पर मार सकती इनकी इजाजत के। रेसलिंग फेडरेशन ऑल ओवर इंडिया, जो स्टेट फेडरेशन भी है, क्योंकि इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। तो इसलिए उन चीजों पे ना जाकर, जो मुझे लगता है आगे क्या होगा, आगे इन बच्चों से या इन गरीब बच्चों से ये मत पूछिए कि ये क्या करेंगे। इनमें से 2-3 तो चलो थोड़ा बहुत पैसा कमाया, उनके बाद मेडल से लोग जानते हैं, उनके शायद वकील भी बड़े बड़े खड़े हो जाएंगे। लेकिन बाकी बच्चों से एक्सपेक्ट मत कीजिए, जिसके पास नौकरी नहीं है, रेसलर्स के पास जो 13-13, 14-14 साल के, जिनकी बातें चल रही है। और यौन शोषण सिर्फ हरियाणा वालों के साथ नहीं हुआ है, जो बात चल रही थी, जितना हमें पता चल रहा है अंदर से, उसमें यूपी के भी नाम आएंगे। तो अभी ये मामला बढ़ने वाला है। मैंने कहा अगर इसको आगे तूल देंगे तो ये बढ़ेगा। लेकिन उस बढ़ने में प्रॉब्लम क्या है, मैंने फिर से कहा था, ये कोई विराट कोहली का केस नहीं है। ये केस है अंशु मलिक, ये केस है विनेश फोगट, तो जो फिर भी नाम हुआ, या छोटे छोटे उन बच्चों का जिनको कुछ पता ही नहीं है, जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। वो तो बेचारे वहां पर आके बैठ जाते हैं या दाव पेच लगाते हैं। ठीक है, घर पर 10 काम उनको करने पड़ते हैं। ये काम था उनकी प्रैक्टिस का, ये टाइम था उनको एशियन गेम्स की तैयारी करने का, जहां पर एक मेडल का मतलब है कुछ करोड़ रुपए। उस करोड़ रुपए के लिए पूरी जिंदगी लगाते हैं। हम आप तो नौकरी कर सकते हैं, ये उस लेवल के नहीं होते। तो इसलिए प्लीज इन चीजों को ध्यान रखिए। मैं देखिए, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल जर्नलिस्ट। मैं तो अपनी ऑब्जर्वेशन है, मुझे भी अपना दुनिया में रहता हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से मालूम है क्या हुआ है। पहले भी ऐसी फेडरेशन के धंधे मैंने ज्यादा नहीं तो 20 या 25 कवर कर चुका हूँ, ऐसे कन्फ्रंटेशंस। उन सब में फेडरेशंस की जीत हुई है। जब बीसीसीआई का केस, नीलू अगर आपको याद हो, 2013 से शुरू हुआ, 2014 में अदालत में आया। 2014 से 2017 तक मूर्ख कौन बने? हम लोग। हमें लग रहा था कमाल हो रहा है, जस्टिस लोधा, जस्टिस चंद्रचूड़। मैं तो ऊपर नहीं बोलता हूँ, इसीलिए कमाल के फैसले आ गए। कुछ ना हुआ, वही ढाक के 3 बात कांग्रेस